जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। किस राज्य से दोस्तों? तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति का संचालन करना। क्या कार्य है? मौद्रिक नीति का संचालन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है लेवोसियर। कौन है दोस्तों? लेवोसियर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कथकली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली नृत्य केरल का लोक नृत्य है। किस राज्य का दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में होता है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बना है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? किस अंग की है दोस्तों? सुरक्षा परिषद की। किसकी? सुरक्षा परिषद की है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बर्ड फ्लू वायरस को किसे दर्शाया जाता है? दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस को दर्शाया जाता है H5N1 से। किसे दोस्तों? H5N1 से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है? दंत क्षय यानी दांत का क्षय किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन की कमी से। किस तत्व की कमी से दोस्तों? फ्लोरीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में, 1995 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला
किसने लिखा है? दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का कहाँ निर्माण होता है? दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का परिवहन करता है? दोस्तों पोषक तत्वों का परिवहन करता है प्लाज्मा। कौन सा घटक दोस्तों? प्लाज्मा करता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। किसको दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? दोस्तों गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का। किस मिश्रण का दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक था सैमुअल हैनीमैन। कौन था दोस्तों? सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयुक्त होती है? दोस्तों कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? एथिलीन। एथिलीन से फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र। कौन सा महीना है दोस्तों? चैत्र महीना है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला महिला बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला महिला बैंक है भारतीय महिला बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बॉटनी का जनक कहा जाता है किसको दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध है दोस्तों बांसुरी के लिए। किसके लिए दोस्तों? बांसुरी के लिए। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना दोस्तों? 25 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त में थक्का जमने में सहायक होता है कैल्शियम। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है?
दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का दोस्तों? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? किन देशों के बीच की है दोस्तों? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों प्याज का खाद्य भाग होता है, क्या होता है दोस्तों? तना होता है। क्या होता है? तना यानी रूपांतरित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हैजा किससे होता है? दोस्तों हैजा होता है जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। किसे? बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एड्स की जानकारी यानी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? दोस्तों जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या? एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। कितना होती है दोस्तों? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी चित्रकला संबंधित है किस राज्य से दोस्तों? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। किस देश में दोस्तों? नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। क्या उद्देश्य था दोस्तों? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? दोस्तों कृषि वृद्धि दर रही है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है कौन है दोस्तों? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से। किस नदी से दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय महिला बैंक यानी बीएमबी का विलय किस बैंक में हुआ है? किस बैंक में विलय हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एसबीआई में। किसमें दोस्तों? एसबीआई में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि कब हुई थी? दोस्तों टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि हुई थी कब दोस्तों? 1784 में। कब हुई थी? 1784 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। कौन सा नगर था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किसको दोस्तों? अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर पठार, यानी तिब्बत का पठार भी उसे कहते हैं या पामीर का पठार भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अधिक तेलीय भोजन का
क्या प्रभाव हो सकता है? दोस्तों अधिक तैलीय भोजन का प्रभाव हो सकता है कैंसरजनक। क्या होगा दोस्तों? कैंसरजनक होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। कौन थे दोस्तों? मिहिर सेन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? कौन सा घटक दोस्तों? इसका सही आंसर होगा WBC। क्या होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। कितना दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की बूंदे गोल क्यों होती है? दोस्तों पानी की बूंदे गोल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? दोस्तों प्रथम मानव निर्मित रेशा है कौन है दोस्तों? नायलॉन है। कौन है? नायलॉन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया कंपनी में मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? दोस्तों कितने युद्ध लड़े थे दोस्तों? 4 युद्ध लड़े थे। कितने? 4 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली यानी नेशनल हाईवे सिस्टम की शुरुआत हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना दोस्तों? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ दोस्तों? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी में सर्वाधिक होता है। किसमें दोस्तों? बैगनी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से लेकर 1985 तक। कितनी अवधि थी दोस्तों? 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र की जनक कौन है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख में। कहाँ दोस्तों? मुख में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किसने दोस्तों? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों आकाश में तारे टिमटिमाते अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग कौन से हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग हैं कौन से हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लाल हरा नीला। कौन सा है? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों वायुयान यानी जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। किससे है दोस्तों? हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुर्दे की पथरी की जांच किससे होती है? दोस्तों गुर्दे की पथरी की जांच होती है सीटी स्कैन से। किससे दोस्तों? सीटी स्कैन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टांका धातु में किन धातुओं का मिश्रण होता है? दोस्तों टांका धातु में कौन से धातु का मिश्रण होता है? दोस्तों टीन और सीसा का। कौन से धातु का? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। किस अंग से दोस्तों? आंख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कौन थी दोस्तों? वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। कौन थी दोस्तों? वेलेंटाइना टेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।